अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज को लेकर अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस स्क्वाड में बहुत बड़े बड़े नामों को एक मरतबा फिर से ड्रॉप कर दिया गया है और बड़े नामों को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखा गया है, जबकि कुछ प्लेयर्स को पहली मरतबा टी20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है और एक नाम ऐसा भी है जो काफी लंबे अरसे के बाद कम बैक कर रहा है। मोहम्मद नवाज को स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बॉलर्स और प्लेयर्स हैं जो लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन इस मरतबा वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए। कुछ तो अचानक इंजर्ड हुए हैं, वो इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर्स प्लेयर्स भी हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो लास्ट जो सीरीज थी उसमें भी ड्रॉप थे और इस मरतबा भी उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अगर बात करें सुफियान मुकीम की तो उनको शामिल कर लिया गया है। इसी तरह से अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा को पहली मरतबा स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। बात यह है, सवाल यह है कि किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है और यह स्क्वाड कैसा है। क्या बांग्लादेश जैसे टूर के लिए बेहतरीन स्क्वाड है या फिर यहां पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ बासलाहियत प्लेयर्स को इग्नोर कर रहा है या बेहतर फैसला है, इस पर बात करेंगे। मजमूई तौर पर स्क्वाड आपके सामने रखता हूं। सलमान अली आगा इसमें शामिल हैं, अब्रार अहमद इसमें शामिल हैं, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, फखर जमान, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, मोहम्मद नवाज, हसन नवाज और सुफियान मुकीम भी शामिल हैं, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इसी तरह से हारिस रऊफ, शादाब खान और साथ में दीगर प्लेयर्स में अगर बात करें तो वसीम जूनियर वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इनमें से बहुत सारे इंजर्ड हुए हैं। हारिस रऊफ कुछ दिन पहले ही अभी वो इंजरी का शिकार हुए हैं, तो अब इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स बहराम काजी। अस्सलाम वालेकुम बहराम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहराम आप भी खैरियत से होंगे। बहराम, सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे, स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बांग्लादेश ऐसे टूर के लिए 3 टी20 पाकिस्तान ने खेलने हैं और 20 को इसका आगाज हो रहा है। कैसा इब्तदाई तौर पर आपको इस स्क्वाड को देखकर पहला जो जहन में आया आपके जहन में कि अच्छा है, या बहुत सारे सवालात आपके जहन में आ गए इस स्क्वाड को लेकर? मेरे ख्याल से ज़्यादा सवालात ही आए हैं जहन में। अच्छा। और ज़ाती तौर पे मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली ये स्क्वाड को देख के। सबसे पहले तो बैटिंग में मुझे ऐसा कोई मसले नज़र नहीं आते। आई थिंक बैटिंग लाइनअप आपका ठीक बन जाएगा, मगर जहां तक बॉलर्स की बात आती है मुझे न्यू बॉल बॉलर्स नहीं नजर आ रहे। सलमान मिर्जा हैं एक, ठीक है, और वो भी अपना डेब्यू करेंगे, पहले कभी खेले हुए नहीं है। आई एम फाइन विद दैट, बट उनको फिर आप पेयर किसके साथ कर रहे हैं? क्या इसका ये मतलब है कि फिर राना फहीम अशरफ न्यू बॉल कराएंगे सलमान मिर्जा के साथ? क्या आप अब्रार अहमद को जल्दी ले आओगे पावर प्ले में? और शायद क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज है तो आप 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिला सकते हो यहाँ पे, सुफियान और अब्रार दोनों शायद खेल पाए यहाँ पे क्योंकि कंडीशंस उनको एड करेंगी। मगर मेरे हिसाब से आपको एक और फ्रंटलाइन न्यू बॉल बॉलर तो रखना चाहिए था। कौन हो सकता है वो? आप शाहीन को वापस लेकर आ सकते थे, आप आकिफ जावेद को शायद रख सकते थे। ठीक है, हसन अली बाहर हो गए स्क्वाड से आफ्टर परफॉर्मिंग। मैं उस पर बात करना चाहता हूं। हसन पहले लंबे अरसा ड्रॉप रहे, फिर आए, उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया। आप कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको देखा है और उसको देखने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने सोचा कि यार इनकी जगह नहीं बनती? मुझे तो समझ नहीं आ रही। शायद इनकी कोई कॉन्वर्सेशन हुई हो हसन से कि आप अभी बेशक इंग्लैंड में खेलते रहो, क्योंकि वो खेल रहे हैं जहां तक मुझे पता है इंग्लैंड में, एंड ही इज डन वेल। वो हैट्रिक ली उन्होंने एक मैच में बेयर्स के लिए, जो वॉरविकशायर की टीम है ब्लास्ट के अंदर, और उस मैच में शायद इन्होंने 6 पर भी लिया, 6 विकेट हॉल। तो ये शायद उनको फिर तंग नहीं करना चाह रहे कि आप चलो वहां खेलते रहो, बट मेरे हिसाब से तो कोई बेसिस थी नहीं हसन अली को ड्रॉप करने की, और आप उनको दे सकते थे नई बॉल सलमान अली मिर्जा के साथ, वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले आते, ठीक है, क्योंकि अब ये जरा काफी इनएक्सपीरियंस्ड आपको बॉलिंग अटैक नजर आता हुआ आ रहा है। और दूसरी बात यह कि मुझे अहमद दानियाल पसंद है, ठीक है, बट आपके पास उस रोल के अंदर एक अब्बास अफरीदी थे, मिडल ओवर्स और डेथ बॉलर, ठीक है, आपने अगर उस तरह के 2 लोग भी रखने हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको जगह बनानी थी एक और फ्रंटलाइन न्यू बॉल बॉलर की, तो फिर थोड़ा सा एटलीस्ट रोल क्लैरिटी वाइज जरा ज्यादा आसान हो जाता असाइन करना रोल्स दूसरे लड़कों को टीम में। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि फिर आपको शायद एक ऐसी मजबूरी पड़ जाए कि अगर फहीम अशरफ अपने पहले ओवर में पिट जाते हैं तो फिर आप किस तरफ देख रहे हैं? ये मसला है। ये मसला आप इस सीरीज में फेस करना पड़ेगा। ये पहले भी कर चुकी है पाकिस्तान, पहले भी मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड गए थे और उनके पास न्यू बॉल बॉलर्स ही नहीं थे, इनके कॉम्बिनेशंस ही नहीं बन रहे थे। सो आई डोंट नो कि ये क्या सोचा है टीम बनाते हुए। अच्छा, क्या ये सिर्फ नए लड़कों को चांस देना चाह रहे हैं? अच्छा, नए लड़कों को चांस देना चाह रहे थे। अहमद दानियाल मिडिल ओवर्स और डेथ में जिनसे बॉलिंग कराओ, अब्बास अफरीदी के होते हुए जो कि शायद 8 पे बैटिंग करें, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो टीम में फिट किस तरह आएंगे, क्योंकि उस तरह के 2 बॉलर शायद आप ना खिला पाओ ऐसी कंडीशंस में जहां पे स्पिनर्स भी खेलेंगे।
ये भी तो देखना है ना। मैं तो अभी भी समझता हूं कि यहाँ पे शायद आपको ऐसी सर्फेसेस मिल जाए बांग्लादेश में जहां पे अबरार और सुफियान दोनों को आप खिला सकते हो। सही, ऐसा मुमकिन है बांग्लादेश जैसी कंडीशंस में? जी, स्लो सर्फेसेस होती हैं, बॉल टर्न करता है, तो वहां पे ही आप सोचते हो कि दो फ्रंटलाइन स्पिनर शायद खेल सकते हैं। मगर एक और जो बहुत बड़ा पेन पॉइंट मुझे स्क्वाड में नजर आया है वो ये है कि ये मोहम्मद नवाज के पास वापस चले गए। अब शादाब खान, ये सवाल मैं आपको करने ही वाला था कि मोहम्मद नवाज जो हैं वो हमने पहले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था जब ये बात चल रही थी, कहीं ना कहीं से खबर आ रही थी कि नवाज को लिया जा रहा है। नवाज ने ऐसा असर क्या किया है बहराम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से उनको आप बांग्लादेश जैसे, जहां पर आप ये भी कहते हैं कि हम यंगस्टर्स पर इन्हिसार कर रहे हैं या फिर हम नई अप्रोच नई सोच के साथ चल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नामों का प्रेस देते हैं, लेकिन वहीं पर आप फिर चले हुए कारतूस वापस लेकर आते हैं और बगैर परफॉर्मेंस के। जी, परफॉर्मेंस तो सच नहीं है, मैं एग्री करता हूं आपसे। शायद मिकी आर्थर कहने लगा था, माइक हैसन ने, क्योंकि उनके साथ अभी रिसेंटली काम किया इस्लामाबाद यूनाइटेड में, मे बी ही हैड अ से ओवर देयर। देखिए शादाब खान जो है ना, वो परफॉर्म कर रहे हो या ना कर रहे हो, उनका जो प्रोफाइल है ना एज अ क्रिकेटर, शादाब को रिप्लेस करने के लिए वही मुझे नजर आ रहा है और कोई रीजन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शादाब खान की जो प्रोफाइल है एज अ क्रिकेटर, इट्स हार्ड टू रिप्लेस। वो बैटिंग आपको देते हैं, फील्डिंग आपको जबरदस्त देते हैं और बॉलिंग उनकी गिरी है, लेवल गिरा है बॉलिंग का, बट ही स्टिल एन ऑप्शन। ठीक है, आपको शायद एक उस तरह का प्लेयर चाहिए था। मगर मेरा सवाल पीसीबी से ये है कि मोहम्मद नवाज, आपने जिस तरह बोला चले हुए कारतूस, एंड वी हैव सीन व्हाट ही कैन डू। ठीक है, और उनकी कोई रीसेंट टाइम्स में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसको आप देखकर बोलो यार पता है नवाज की जगह फिर से बन सकती है। तो यार अगर आपने फिर कोई रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, माइट एज वेल इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। आप अराफात मिन्हास जैसे लड़के को सेलेक्ट कर सकते थे, उनका भी स्किल सेट एग्जैक्टली वही है, बल्कि मेरे ख्याल से तो उनको पूरी सीरीज देकर तीनों मैच खिला सकते थे यहाँ पे। वो एक मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी मिस्ड है यहाँ पे। ये एक मामला रहेगा टीम के साथ। अच्छा, जो फास्ट बॉलिंग जैसे आपने खुद भी बात की, अभी हारिस भी नहीं है, वो इंजर्ड हो गए, टीम के साथ नहीं है, लेकिन बहुत सारी डिस्कशन थी कि शायद अगर बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वापस कम बैक हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी का, लेकिन शाहीन को एक मरतबा फिर से इग्नोर किया गया, इसकी क्या रीजन हो सकती है? मैं कर लेता सेलेक्ट, मेरे ख्याल से अच्छा मौका था वापस जरा चेक करने का। देखें शाहीन शाह अफरीदी ऑन हिज गुड डेज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। देखिए ना बहराम, अगर आपने उसको प्लान में रखा हुआ है, एशिया कप 2026 का वर्ल्ड कप आपने यहां रखा हुआ है, और मेरे हिसाब से रखना चाहिए। हाँ, वो जगह भी बनती है, तो देन आप उसको साथ लेकर चले ना। अभी बात सारी ये कि मैं मानता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी भी रिग्रेस किए हैं, उनका रिहैब भी शायद ठीक नहीं हुआ, इंजरीज ने उनको पीछे कर दिए, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में भी आपको कमी नजर आई है। कुछ लोग एटीट्यूड क्वेश्चन करते हैं, मगर देखें अल्टीमेटली उन्होंने फिर से पीएसएल जीती है एज कैप्टन, और उनकी अगर आप आखिरी 2 प्लेऑफ गेम्स में, जो फाइनल और वर्चुअल सेमीफाइनल था, देखिए परफॉर्मेंस उनकी इस तरह की थी कि उन्होंने कोई 6 विकेटें ली 2 मैचेस में और कुछ 27 रन खाए मेरे ख्याल से सिर्फ। ही वाज एक्सेप्शनल इन दोस 2 गेम्स। आप उसके बाद यार प्लेयर से जाकर बात करते हो कि यार ठीक है, आपने अपना थोड़ा सा फिर से लोहा मनवाया, एंड ऑन योर गुड डे यू आर स्टिल ग्रेट। वो गुड डे जरा कम हो गए हैं, वो अलग बात है, मगर फिर भी आपको पता है कि जिस दिन चल गए शाहीन शाह अफरीदी आपको कंप्लीटली उड़ा के रख देंगे। सो ये एक बहुत ही अच्छा मौका था कि उनको वापस आप टीम में लाते और उनको न्यू बॉल देते। आई थिंक ये गलत किया है, क्योंकि एज यू सेड अर्लियर, मेरे हिसाब से वो प्लान्स में होने चाहिए एशिया कप और वर्ल्ड कप के, और अगर आप अभी ट्राई नहीं करोगे तो आपको इस चीज का जवाब कैसे मिलेगा, राइट? क्योंकि हमें पता है कि शाहीन शाह अफरीदी एट हिज बेस्ट किस चीज की केपेबल है, वो क्या क्या कर सकते हैं। वो ही कैन टेक द न्यू बॉल, फुलर लेंथ डिलीवरीज भी वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनके पास स्लोअर वन भी है, और वो मतलब एक काफी अरसे से बिफोर ही गॉट इंजर्ड कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। और अभी उनका रिप्लेसमेंट भी मेरे ख्याल में, अभी उनका मुतबादल जो है वो भी हमें उस तरह से बड़ा इंपैक्ट वाला बॉलर हमें मिल भी नहीं रहा। नहीं, उस लेवल का नहीं मिल रहा आपको, वो हाई एंड हाई सीलिंग वाला प्लेयर आपके पास नहीं है। आपने बाबर रिजवान को T20 से ड्रॉप किया तो आपको काफी लड़के नजर में आ रहे हैं कि यार ये T20 फॉर्मेट को सूट करते हैं, देन ये चल सकते हैं, बट आपको शाहीन शाह अफरीदी का मुतबादल अभी तक नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, और सलमान मिर्जा जहां तक मुझे याद पड़ा है ये लेफ्ट आर्म क्विक ही है, शायद मैं गलत हूं यहाँ पे, आई हैव टू डबल चेक, मगर मुझे जहां तक मेमोरी सर्व्स नहीं करेक्ट, ही इज अ लेफ्ट आर्म क्विक, बट इज नॉट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। शाहीन को वो उस तरह रिप्लेस नहीं करे, एक तो उनकी उम्र ज्यादा है, और दूसरा आप कितना कोई निकाल पाओगे उनसे यहाँ पे। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप फिर यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करो, दो आप आकिफ को और सीरीज दे दो यार, अगर आपने शाहीन को नहीं खिलाना। बट ये एक बहुत ऑपर्ट्यून मोमेंट था कि शाहीन को आप री इंटीग्रेट करते टीम में, जो कि मुझे लगता है इन लोगों ने मिस कर दिया है, और फिर उसको भी अजीब सी मैसेजिंग चली गई होगी यार अभी भी नहीं कर रहे तो फिर तो शायद कभी भी ना करें, राइट? और फिर ऑब्वियसली ये लोग अब जाकर बिग बैश भी खेल रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि बाबर रिजवान को किया हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए शायद उसको भी साथ में उसी लाइन में लगा दिया, लेकिन ये गलत होगा। एक ब्रेक लेते हैं बहराम, उसके बाद वापस आते हैं तो करते हैं। बाबर रिजवान शाहीन ये एक मरतबा फिर से स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है इन सब को लेकर, एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।